और यस मंजू जी, अपने को अनम्यूट कर लें। मैं मंजू खीरिया कोलकाता से, और इस आत्म जागृति के मंच को मेरा सादर प्रणाम। आप लोग सब ब्यूटीफुल सोल्स के साथ एक तो विजडम शेयर करती हूँ, और ऊपर से ध्यान इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ करने से इतना अपना ऑरा हाई करना कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। आज का टॉपिक है ऑरा। कोई कोई भी अनम्यूट करके बता सकता ऑरा के बारे में क्या जानते, कोई जानता है? तो पहले देखें आप लोग क्या जानते हैं, फिर अपने उसी हिसाब से आगे बढ़ के बताएंगे। यस, हैंड रेज कर सकते हैं दोस्त आप लोग प्लीज भी। करें। म्यूचुअल यस, कोई और अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जितना बताना चाहे तो बताए, नहीं तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। yes, अगर कोई भी बताना चाहता है, गलत होगा तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है। बताएं क्या समझते हैं और से आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे दिख इंदु जी फिजिकल। बता रही है ना, इंदु जी बता रही है। हाँ इंदु जी हाँ बोल। जी, हाँ जी। पहले तो आपका स्वागत है मंजू जी। तो धन्यवाद। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो है ये शरीर जो है ये अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि केवल जो हम इस भौतिक शरीर हमको दिख रहा है स्थूल रूप से वही है। तो इसके साथ फिजिकल के साथ जो हमारे एनर्जेटिक एक फील्ड होता है जो हमारे फिजिकल के साथ ही जुड़ा हुआ है, 3 इंच की उस पे रहता है, ऐसा माना जाता है थियोसॉफी में। तो वो जो उसके द्वारा जो है हम एनर्जी को ग्रहण करते हैं, और एनर्जी हमारी बाहर भी निकलती है, और उसी को भी आगे जब बहुत उसमें देखा जाता है तो उसके कलर्स के रूप में भी उसको जो है देखा जाता है आगे जाके। तो मेरे द्वारा तो ऐसे ही समझा गया कि एनर्जी फील्ड जो है हमारी वो हमारी डिपिक्ट होती है थ्रू ऑरा। यस, हमारी जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, उसके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यस। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा ऑरा होता है। ये सतरंगी होता है, और 7 रंगों का सतरंगी होता है, जो 7 हमारे चक्रास के कलर्स है। सतरंगी ऑरा रहस्यमय आकर्षक होती है, और शरीर के चारों तरफ रहती है। इसे हम देख तो सकते नहीं है, पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा इसको महसूस करते हैं। ऑरा हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों लेवल को, जो हेल्थ हेल्थ लेवल है उसको दर्शाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे फील करता है। कैसे? अब ये बताइए कैसे। आप किसी के साथ तो घंटों बिता देते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और बहुत अच्छा लगता है। उनके ऑरा में रहना आपको सुकून देता है, खुशी देता है, आनंद देता है ना? और किसी के पास जाते हैं तो थोड़े से देर में एकदम उकता जाते हैं कि भागो यहाँ से। तो उनकी वीक ऑरा होती है। ऑरा का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अंदर जो एनर्जी है, बहुत सरल रूप में बोलते हैं, जो आपके अंदर वास्तविक जो एनर्जी है वो कितनी हाई है कितनी लो है, मतलब कितने सकारात्मक आप हैं। और सकारात्मक केवल एनर्जी के मतलब बॉडी की नहीं, आपकी भावनात्मक और मानसिक एनर्जी भी कितनी हाई है। तीनों का जो हाईएस्ट, तीनों का जो समन्वय है वो आपकी ऑरा बनाता है। तो सपोज आप बहुत सुंदर हो, कोई बहुत ही सुंदर सज धज के रहते हैं, तो जरूरी नहीं उसकी ऑरा बहुत हाई हो, बहुत बड़ी होगी, नहीं, उसकी ऑरा बहुत छोटी भी हो सकती है। क्योंकि उसके अंदर हो सकता है बहुत वीकनेस हो, दुखी हो, बाहर से दिखने में सुंदर हो पर अंदर से दुखी हो। और कोई बहुत सिंपल सा व्यक्ति है पर उसकी ऑरा बहुत वास्ट हो सकती है। बहुत हम लोग मंत्र मुग्ध होकर उनके ऑरा में, मतलब वो जो बोलते हैं हम लोग सुनते जाते हैं। और एक आकर्षक उनके ऑरा में बैठ के हमको भी खुशी होती है, आकर्षक हो जाती है उनका ऑरा। मतलब हम लोग को मन करता है उनसे मिलते ही रहे, बात करते रहे, खुशी फील, हमको बहुत खुशी होती है उनके साथ समय बिताने में, ऐसा फील होगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है वाइब्रेशन। हर चीज की एक एनर्जी होती है, आप लोग सब जानते हैं। चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, हर चीज की, एक फूल की भी एनर्जी है, एक पेड़ की भी एनर्जी है, एक पत्थर की भी एनर्जी है। निकोला टेस्ला ने कहा ही है कि ये पूरी जो पृथ्वी है, कायनात है, पूरी एनर्जी की बनी है। ये हम लोग सब जानते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही एनर्जी है। और जितनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य और प्रेम आपके अंदर होगा, तो उसका उतना आपका ऑरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बहुत। और ऑरा उतना पॉजिटिव होंगे आप तो क्या होगा, ऑरा भी बढ़ा होगा। ऑरा बढ़ा होगा, और फिर आपका मतलब उतने आप ज्यादा लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। पर जिनका ऑरा वीक होता है,
वो उदासीनता से घिरे, नेगेटिविटी से घिरे, और उनकी उतनी बीमारी भी उनके पास तुरंत आती है, क्योंकि ऑरा का दायरा होता है, एक मिनिमम दायरा है। कई लोग का 3 इंच से लेके 30 से 40 मीटर तक हो सकता है ऑरा। तो कम से कम 6 इंची का ऑरा सबका होना चाहिए। आपने भगवान के चारों तरफ देखा होगा, व्हाइट 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 चारों तरफ दिखाया जाता है, ऊपर माथे के ऊपर रोशनी जैसा। गौतम बुद्ध के चारों तरफ देखिए व्हाइट प्रकाश ऐसे राउंड सा रहता है ना, वही ऑरा होता है। तो हम लोगों को चाहिए क्या, अपने ऑरा को बढ़ाना, ऑरा को आकर्षक बनाना। हम जितने अपने को वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ऑरा को बढ़ाएंगे, उतनी हमारी एनर्जी राइज होगी, उतना हमारा ऑरा बड़ा होगा। अगर सपोज हमारा हम कम ऑरा हुआ, बहुत छोटा ऑरा हुआ, शरीर से इतना ही दूर हुआ, एकदम पास ऑरा है, तो कोई भी बीमार आदमी के संसर्ग में जाएंगे, पास में जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा तुरंत बॉडी में आ जाएगा वो बीमारी, और हम तुरंत उसको, हम भी बीमार हो जाएंगे। पर अगर सकारात्मक ऊर्जा से बढ़े तो हमारा ऑरा क्या बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा होने के कारण क्या होगा, वो जब बीमार व्यक्ति हमारे तरफ, हमारे पास आएगा, तो हमारा ऑरा इतना बड़ा है कि उसको क्रॉस करके आने में 6 महीना लगेगा, हमारे शरीर में आने में। तब तक हो सकता है हम एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन के थ्रू ठीक ही हो जाए, ऑरा से ही वो डिलीट हो जाए वो नेगेटिविटी, तो हम पॉजिटिव बन जाए, तो नहीं, तब हमारा क्या, सकारात्मक ऊर्जा इतनी हाई हो जाए हम बीमार भी ना पड़े, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो दुख, परेशानी, कष्ट से भरा, उसकी ऑरा बहुत छोटी होगी। जो खुशी, आनंद, स्वास्थ्य से भरा है, उसकी ऑरा बहुत बड़ी होगी। और सब कुछ हो रहा है तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, एनर्जी सब हाई होगा। जितना हमारा विस्तारित और ऑरा होगा, उतना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जीवन में आकृष्ट कर पाएंगे, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, और एनर्जी फील्ड, ये तो सारी एनर्जी फील्ड है, हमारे हर थॉट से ना ये ऑरा बदलता है, ये नहीं कि परमानेंट है। सपोज एक खूब खुशी की खबर आई, तो क्या हुआ, हमारा ऑरा बहुत विस्तारित हो जाएगा। कल ही हम लोगों ने, किस किस ने देखा, कल जो राम उसका था, बताइए किसने पूरा लाइव देखा, देखा आप लोगों ने लाइव राम लला का मंदिर से जो आ रहा था, टेलीकास्ट देखा? हाँ, हम सबने देखा। सबने देखा, और जिस जिसने देखा उसके बाद कितनी देर तक खुशी में रहे? काफी देर तक। काफी देर तक। तो क्या हुआ, आपका ऑरा क्या हुआ, काफी बढ़ गया। कद बड़ा होगा। इसलिए बहुत देर तक खुशी में रहे, और इतनी हाई एनर्जी थी कि हम लोग सबकी एनर्जी इतनी हाई हो गई कि हम कितनी देर तक खुशी रह सके। तो इसलिए सोच के देखिए, जब ऑरा किसी का, हमारा भी ऑरा बड़ा हो गया, जिसके संसर्ग में आए, ईश्वर के संसर्ग में आए, मोदी जी के संसर्ग में आए, इतने हाई लोगों के इतने धर्मावतार के एनर्जी के, सबके एनर्जी में आए, तो हम लोग का ऑरा भी कितना बढ़ गया था कल। और मैं अभी माप के भी दिखाऊंगा, मापना सिखाऊंगी भी कैसे ऑरा को मापते हैं। तो और जितना हम दुखी, अगर किनारे में बैठे उदासीनता से भरे, तो हमारा ऑरा क्या होगा, एकदम छोटा हो जाएगा। अगर एक खुशखबरी मिलती है, तुरंत ऑरा बढ़ जाता है। एक दुख से हम लोग ग्रसित होते हैं, तो वापस ऑरा छोटा हो जाता है। ठीक है ना? हाँ पर ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, सपोज दुख, तकलीफ, और ये तो हमारे देखिए, हम जो मानव हैं, हम लोगों का अंग है कि कोई थोड़े से भाव में हम दुखी भी हो जाते हैं, थोड़े से भाव में हम खुशी से भी भर जाते हैं। तो अगर सपोज हम दुख से भर जाते हैं, हम कितनी जल्दी अपने को परिवर्तित करके अपने को हाई एनर्जी में लाते हैं। उससे क्या होगा, हमारा और जो छोटा, जो डिमिनिश हुआ, कम हुआ, वो वापस एक्सपैंड हो जाएगा। हम जितने खुश होंगे, खुश केवल ऊपर से खुश होने से नहीं होगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऑरा दर्शाता है। तो आपका फिजिकल लेवल भी, मेंटल लेवल भी, और एनर्जी लेवल भी, मतलब तीनों चीज, मन, प्राण और शरीर, तीनों चीज जब बड़ा होगा, अंदर से स्वस्थ होगा, तभी आपका ऑरा बड़ा होगा। अगर आप झूठ बोलते हैं बहुत, तो उस जो झूठ ज्यादा बोलता है, उसका ऑरा कभी बड़ा नहीं होगा। जो मतलब गलत आदतों से एडिक्ट है, उसका ऑरा कभी बड़ा नहीं होगा। पर जो मतलब जितने ऋषि मुनि हैं, उनका ऑरा नापिए, कितना बड़ा ऑरा होगा कि क्या बताएं, बहुत बड़ा ऑरा होगा। तो इसलिए डिपेंड करता है हमारे सोच पर, और कितना फास्ट हमारी सोच, अगर कोई नीचे भी चली गई, हमारा ऑरा छोटा भी होगा, तो हम कितना फास्ट वापस उसको बढ़ा सकते हैं, इस पे भी हमारे को बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने अपने और इसको मापा, कर्लिन फोटोग्राफी के द्वारा आजकल तो ऑरा की पूरी पिक्चर दी जाती है।
सतरंगी ऊर्जा होती है, 7 रंग को बैलेंस किया कि नहीं, कहाँ क्या एनर्जी है। अगर जहाँ पे मतलब डार्क एनर्जी ज्यादा होगी तो उसमें दिखाएगा, कार्लिन फोटोग्राफी में तो दिखाएगा कि वो बीमार आदमी की ऑरा होगी, और जितना व्हाइटिश ब्लूइश ऑरा होगा उतना वो वास्ट उसका ऑरा होगा। ऑरा को मापते कैसे हम, तो मैं आप लोग को अपने अपने ऑरा को मापना सिखाऊंगी। आप लोग मापिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी आना। और फिर मैं 1 या 2 जन के ऑरा को भी लूंगी। मनसा वाचा कर्मा शुद्धा, यस, मनसा वाचा कर्मा से शुद्ध होएंगे तो ऑरा अपने आप ही बड़ी होगी। आज देखिए ना, कोई भी, हम लोग इतने लोग हैं, कोई जब ध्यान करते हैं तो एक मास्टर आता है, तो जैसे वो मास्टर आता है उसके साथ ध्यान में हम लोग तुरंत चले जाते हैं, कितना गहरे ध्यान में चले जाते हैं। और एक मास्टर आता है तो हम कितना भी कोशिश करें कभी ध्यान में पूरा नहीं जा सकते। ये सब ऑरा का प्रभाव है और कुछ नहीं है। आप आपकी ऑरा से अगर हाई ऑरा में आप बैठते हो तो आप उसकी तरफ आकृष्ट होगे, और आपसे लोअर ऑरा का एनर्जी का या ऑरा का मनुष्य आपके सामने होगा तो आप उससे आकृष्ट नहीं होगे। तो आपका ऑरा कितना बड़ा है वो आप कितना बड़ा है वो आप डिपेंड है आपके सोच पर, आपके मन पर, आपके व्यवहार पर। ठीक है ना, ये हुआ ऑरा का। अच्छा, अब मापते कैसे, पहले अपने मापने पे आए। तो सब कोई, मेरा हाथ दिख रहा है ना, एक बार थोड़ा सा और नीचे की तरफ ले जाती हूँ। ये देखिए मेरा हाथ दिख रहा है सबको, सब ऐसे ऐसे हाथ रगड़िए, बहुत जोर जोर से रगड़िए, तो क्या होगा, गर्माहट से वो एनर्जी आपके सामने फील कर पाओगे। जो लोग प्राणिक किए उनको तो मालूम होगा, जो प्राणिक नहीं किए हैं उनको थोड़ा सा अपने ऑरा को देखने में थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, आप रगड़े, गरम हुआ हाथ, फील कर रहे हो, अगर गरम नहीं हो तो और थोड़ा गरम कर लीजिए, क्योंकि नए नए हो ना। हम एक बार उस पे ले जाते हैं, देखिए ग्रुप पे तो देख पाऊंगी। सब कोई प्लीज ऑन कर लीजिए अपना, तो मैं देख पाऊंगी कहाँ तक है। अब ये पीछे ले जाइए, एकदम हाथ पीछे ले जाइए, एकदम स्ट्रेट ऐसे करके पीछे लेते जाइए, एकदम पीछे ले जाइए। और हाथ धीरे 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 धीरे, पहले मैं उसमें ही जाती हूँ फिर बाद में। फिर धीरे 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 करके आप ऐसे पास लाइए। एक जगह लाएंगे ना तो वो अटक जाएगा हाथ, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, फिर आपका हाथ मतलब लगेगा कि इसे बॉल जैसा आपके हाथ में है। आप पीछे से फिर धीरे धीरे लाओ, एकदम पीछे ले जाओ और धीरे 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 ऐसे लाओ। हाँ, एक जगह जाके देखिए आपका हाथ अटक गया, फिर उससे आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है, पीछे भी नहीं जा पा रहा है। फिर से नहीं हो रहा तो फिर हाथ रगड़ो, रगड़िए हाथ, और फिर पीछे से एकदम पूरा आगे लाइए। हो रहा है, एक जगह आके अटक रहा है सबका हाथ, फील कीजिए। एक वैक्यूम सा महसूस होता है, वैक्यूम सा आगे एक नहीं, लग रहा है, बॉल जैसा हाथ में, उसके बाद आगे जाने पे फोर्स लग रहा है वहां लगता आके। है और आप पीछे आगे कीजिए वहां से, तो आपको लगेगा अरे कुछ चीज है मेरे हाथ में, कि पीछे तो जा रहा है बट आगे नहीं आ रहा, आगे नहीं जाएगा, साइड पे आके बिल्कुल। हो जाए, हाँ वो नहीं बिल्कुल, आपको हो रहा है। फील हो रहा है, ये आपका अपना ऑरा है, ये आपका अपना ऑरा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको बढ़ाते देखिए, आपको इमीडिएट बढ़ा के दिखाए हम लोग एक बार। सबको फील हो रहा है ना, फील कर पा रहे हैं सब कोई, नहीं कर पा रहे तो फिर एक बार कोशिश कीजिए, हाथ को रगड़िए, एकदम पीछे ले जाइए और धीरे धीरे आगे लाइए, धीरे धीरे। और एक जगह आके देखिए हाथ एकदम अटक जाएगा, बोलेगा अब ना आगे ले तो जाएगा ना पीछे जाएगा, पर जैसे आगे लाएंगे लगेगा हाथ में कुछ रुक गया है, फोर्स लग रहा है अंदर लाने में, दैट इज वो आपका ऑरा है। ठीक है, अब हम क्या है, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आप लोग ने देखा कितना, ये देख लीजिए, अपना अपना ऑरा को देख लीजिए, देखा, फील किया कितना है सबका, अपने अपने को फील कर लीजिए कितना है। अब हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, ओ, और एक गहरी सांस लीजिए, ओ, और एक गहरी सांस लीजिए, ओ। अब फिर से हाथ को रगड़िए और अपने ऑरा को मापिए, तो कितना बड़ा दिखे, तो मेरा तो एकदम हाथ बाहर चले जा रहा है। अपना अपना नापिए तो ऑरा को, पीछे से लाइए, अब आगे लाइए,
कितना, मेरा तो एक बहुत बड़ा हो गया है। फील कर पा रहे? बढ़ा? हाँ, पहले पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए, और पीछे ले जाइए। आप रामेश्वरी जी पीछे ले जाइए एकदम हाथ, और फिर धीरे धीरे लाइए। हाँ, पहले से बढ़ा? फील कर पा रहे हैं सब? है ना? फील कर पा रहे हैं पहले से बढ़ा क्या? कौन कौन फील कर पा रहा है? थम्स। हाँ, सुरभि जी, बिल्कुल, वेरी गुड। और यस इंदु यस जी, मैम, वेरी कर गुड। रहे हैं। इंदू हाँ जी भी कर पा रही है। हाँ, यस बाबा यस लिखा है मैम, वो, यस। यस। रेखा जी भी, हाँ, अनिता फील जी कर भी, पा रहे हैं ना? और जो नहीं कर पा रहा है प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो पूनम भी देखिए, कर पा रही है। हाँ हाँ पूनम जी भी कर पा रही है, हाँ, उनका भी। पूनम जी भी कर पा रही है। ये प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं है। मैं अभी एक जन का लेती हूँ, किसी का भी। सपोज मैं, चलिए इंदू जी का लेती हूँ अभी। इंदू जी का ऑरा मैं देखती हूँ कितना है, देखिए। मेरा हाथ उससे करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा ऑरा है इंदू जी का भी। ये देखिए, यहाँ से बहुत अच्छा हो रहा है इंदू जी का। इतना बड़ा हो रहा है। मेरा हाथ दिख रहा है क्या दोनों तरफ से? काफी बड़ा है। देखिए, इधर से इधर से, है ना? काफी बड़ा हो रहा है इंदू जी का। तो ये देखिए कैसे बढ़ाए। इसी तरह हम लोग कोई बहुत खुशी हंसेंगे जोर से, लाफिंग क्लास करने के बाद देखिए और बहुत बढ़ जाएगा। तो ये ऑरा बढ़ाने का ये देखिए कैसे बढ़ाने का और भी तरीका वो अपने बाद में बात करेंगे। तो इसलिए ये देखिए, अब एट प्रेजेंट हम लोग जिस भी परिस्थिति में, सब अपने अपने परिस्थिति में, पर देखिए ऑरा का ये ऐसे मापा जाता है। दूसरा, इसको एक ऑरा का कर्लिन फोटोग्राफी तो है। तीसरा है डाउजर से भी हम लोग मापते हैं ऑरा को, कि आपका ऑरा कितना बड़ा है। जितना बड़ा ऑरा होगा उतना तेजी से गोल गोल घूमेगा, उतना वाइड लेगा ये। सपोज हम पूछे किसी का, एक अनजान का पूछे इससे, कि इंदू जी का, सबसे पहले पूछते हैं इंदू जी का ऑरा बताओ, कितना बड़ा ऑरा है। ये देखिए, घूम रहा है, फील हो रहा है घूमते हुए ना? हाँ। अब फिर पूछते प्रज्ञा जी का ऑरा बताओ। देखिए, थोड़ा बड़ा है उससे। अब हम ऐसे ही लेते सुरभि जी का ऑरा बताओ। देखिए, थोड़ा पास है, मतलब सबका अलग अलग ऑरा है। सब तीन जन का, की तीनों का अलग अलग ऑरा है ना? तो ये ऑरा का, इससे हम लोग डाउजर से भी मापते हैं। पर बेस्ट होता है कर्लिंग फोटोग्राफी से, पूरा कलर्स आ जाता है, कलर्स चार्ट आ जाता है। पर आप उसको इतना नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि हमको ऑरा को कैसे बढ़ाना है, और कैसे हम उसको क्लीन रख सके, बढ़ा सके, और एनर्जाइज कर सके। क्योंकि एनर्जाइज जितना हम अपने ऑरा को बड़ा करेंगे, उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ आकृष्ट कर पाएंगे। हमारा जो काम होगा हर तुरंत बनेगा, क्योंकि हमारी ऑरा इतनी पॉजिटिव। अच्छा, हर चीज का भी ऑरा, सपोज हम एक घर चाहते हैं, हमारी इच्छा है हमारे जीवन में एक घर मुझे प्राप्त हो। वो ऐसा ऐसा मेरा सपनों का घर है, वो मुझे प्राप्त, ठीक है। या फिर आप एक गाड़ी का लो, सबसे अच्छा उदाहरण वही है। हम चाहते हैं एक साधारण गाड़ी हमको मिल जाए, कोई भी, समझिए स्विफ्ट डिजायर ले लिया। पर अगर हम चाहते, वो तो उसका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अलग है, गाड़ी का भी ऑरा है, उसका ऑरा अलग है। पर अगर हम चाहते हैं हमको ऑडी मिले, ऑडी कार मिले, तो ऑडी कार का ऑरा अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी, क्योंकि लोगों की सोच के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गई है ना? तो हमारे को क्या करना, जब हम ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, हम अपनी एनर्जी को, अगर चाहत मेरी ऑडी की है, तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को जब उतना हाई कर देंगे कि ऑडी का जो ऑरा है और मेरा ऑरा एक हो जाएगा, रेजोनेट करेगा, तब हमको ऑडी मिलेगी। नहीं को तो हमको क्या, साधारण गाड़ी ही मिलेगी, हम ऑडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी ऑरा तक हमको पहुंचना होगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होगा, उतनी हाई हमारी ऑरा होगी, तो हमको तुरंत ऑडी कार, हमारे सपनों की गाड़ी हमको तुरंत मिल जाएगी। तो ये आपके मन चाही चीज को भी आकृष्ट करता है। आपकी ऑरा जितनी हाई होगी, हर चीज आपको इजीली अवेलेबल होगी इस यूनिवर्स में। ये भी एक सहायता करता है, ठीक है ना? अब ऑरा का हार्ट जितना प्योर होगा, हार्ट प्योरिटी होना जरूरी है। और दिल, दिमाग और शरीर तीनों बैलेंस होगा जितना मनुष्य का, उतना फास्ट, और उतना उतना मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा, उतना ही बड़ा ऑरा होगा उसका।
तो कोई भी महात्मा के संसर्ग में जब हम बैठते हैं, ऋषि मुनि के संसर्ग में बैठता, आज पत्री जी के संसर्ग में जो भी बैठता था तुरंत ध्यान में चला जाता था। उनके म्यूजिक पे आज भी हम कितने गहरे ध्यान में चले जाते हैं, देखिए क्यों? क्योंकि उनकी ऑरा बड़ी, बहुत बड़ी थी और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकृष्ट कर पाते थे। तो क्या है, हम लोग सब उनके उसमें समा जाते थे, ऑरा में समा जाते। आज गौतम बुद्ध का ऑरा, आज भी हम लोग गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं और ध्यान करते हैं उनके नाम से, तो कहाँ चले जाते हैं ध्यान में, देखिए महाअवतार बाबा जी का ऑरा। आप फील करो ये सब, जो ये ऑरा, जो संत महात्मा जितने भी हैं उनके ऑरा बहुत वास्ट होता है, और जितना अधिक वो ध्यान साधना करेंगे उतना ऑरा बढ़ते जाता है। पर ध्यान साधना नहीं, वो अगर पवित्र मन के नहीं है, उनके मन में भी कोई भेद भाव और सब है, तो उनका ऑरा उतना बड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये आपके पूरे अस्तित्व को दर्शाता है, मन को भी, शरीर को भी, और आपके व्यक्तित्व को भी, और आपके मानसिक, आपके इमोशनल और मानसिक दोनों दशा को दर्शाता है, सबको। सब कॉन्शियसली आप अपने आप ही, आपका व्यक्तित्व जो होता है वही आपका ऑरा होता है। तो ये समझ में आ रहा है ना सबको? अब है इस ऑरा को हम कैसे हाई रखें या क्लीन रखें। सबसे पहले तो हम हमेशा, हमें खुश रहना चाहिए। हम जितना खुश रहेंगे हमारी ऑरा उतनी बड़ी रहेगी। हम जितना प्रेम की एनर्जी से भरे रहेंगे उतना हमारा ऑरा क्लीन रहेगा और बड़ा रहेगा। मन में छल कपट ना हो, दूसरों को ठगने की के बदले दूसरों को देने की, फॉरगिवनेस की भावना हो, देने की भावना हो, ग्रेटिट्यूड की भावना हो, प्योरिटी से भरे रहे हम। और थर्ड, हम लोग मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारी ऑरा क्लीन होती है। सपोज कभी कभी हम बहुत गहरे नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं, तो हम जब मेडिटेशन करते तो उसके बाद उठते तो हम प्योर होते हैं ना, मन शांत होता है, हम समझ पाते हैं कि ये हमने गलत सोचा, फिर हम लोगों को माफ भी करते हैं और उनको ब्लेस भी करते हैं। तो क्या होता है, हमारा उससे भी हाई हो जाता है। और सन की एनर्जी हमारे ऑरा को हमेशा प्रभावित करते है, हमेशा बहुत गहरा प्रभावित करती है। तो सन के साथ जब हम विजुलाइज करेंगे अपने पूरे बॉडी को, और उसकी रोशनी से हम पूरा अपने को करेक्ट करेंगे, तो भी हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, हमारा ऑरा बहुत अचानक से बढ़ जाता है। फिर पानी के द्वारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं। हमारे बॉडी में 70% पानी है, सब जानते हैं। तो हम जब पानी को पिएंगे तो हम लोग है ना, उसको एनर्जी देके पिएंगे, तो क्या होगा, बहुत हाई हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। और जो एफर्मेशन के साथ पानी पिएंगे, उसके कारण क्या होगा, हमारी एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं पानी को सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड के साथ और एफर्मेशन के साथ, नंबर कोड्स के साथ, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर फिर पीना चाहिए। इसी तरह नहाते समय भी, जब हम नहाते हैं तो हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। ऑरा को क्लीन बहुत तरीके से किया जाता है। कुछ लोग हल्दी डालते हैं पानी में, कुछ लोग ना गुलाब की पत्ती, जैसे पुराने राजा महाराजा के यहाँ क्या होता था, रानियों को नहलाते थे तो गुलाब की पत्ती से नहलाते थे, उससे भी ऑरा क्लीन होता था, प्रेम से भरता था, इसलिए। और कपूर हुआ, कपूर का जो इत्र होता है, वो अगर हर शुक्रवार को डाला जाए, उससे भी हमारा ऑरा बहुत क्लीन होता है। और इसके अलावा हम बहुत चीजों से, नमक से नहाते हैं। जब नमक से पहला जो हम लोग मग पानी डालते हैं अपने बॉडी में, अगर नमक डाल के हम लोग अपने बॉडी को एफर्मेशन दे के नहाए कि ये जो पानी से हम नहा रहे हैं, हमारी पूरी ऑरा क्लीन हो रही है, और पूरी नेगेटिविटी ये पानी के साथ बहकर हमारे शरीर में जो भी है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स है, या नेगेटिविटी हमारे फिजिकल बॉडी में कहीं है, तो वो रिलीज होकर पानी के साथ बहकर निकल रही है। तो वो भी ऑरा आपका क्लीन करता है। तो ये हुआ इस तरह से। फिर प्रकृति के साथ, जब प्रकृति में हम देखिए, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व को प्योर करते हैं हम, पृथ्वी तत्व के साथ एक होते हैं, मट्टी में खेलते हैं, फूलों के साथ रहते हैं, पेड़ों के साथ हम हक करते हैं, तो क्या होता है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। और फिर जल तत्व के साथ वो हुई, या वायु तत्व, जब हम देखिए हवा में, जब खुली जगह में हम हवा में सांस लेते हैं और पूरा बाहें फैला के एनर्जाइज करते हैं अपने आप को, तो देखिए वायु तत्व भी हमको पूरी तरह से क्लीन करता है। वो होता है एयर बाथ। एयर बाथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सन बाथ होता है। प्योर एयर के, इसीलिए बोलते हैं साल में एक बार जरूर पहाड़ों पर या ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य हो। उससे क्या होता है, हमारे पंच तत्व शुद्ध होते हैं। तो पृथ्वी तत्व हुआ, जल तत्व हुआ, वायु तत्व हुआ, अब आकाश तत्व। आकाश तत्व में भी हमेशा हमें ओपन एंड रिसेप्टिव रहना चाहिए कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में दिव्यता आए।
कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी खुशहाली है वो सबको मैं आकृष्ट कर पाऊं, और जितने भी स्पेस तत्व है, इथर है, उस सबको हम आकृष्ट कर पाए। ये आकाश तत्व हुआ, और अग्नि तत्व हो ही गया आपका। सोचिए पांचों शरीर की शुद्धि, हम लोग 5 तत्व से बने हैं, तो वो प्रकृति के साथ के साथ हमें ये 5 तत्व की शुद्धि से भी हमारी ऑरा क्लीन होती है। फिर अगर ऑरा क्लीन भी हो गई तो सपोज उसको मेंटेन कैसे करें, अब ये आता है। तो मेंटेन करने के लिए घर की एनर्जी, जहां आप रहते हो उस जगह को हमेशा क्लीन एंड नीट रखें। दूसरा, क्लीन एंड नीट ही नहीं रखे वहां, जैसे सैंडलवुड की अगर अगरबत्ती जलाते हैं और अपने लोग पूरा उसको घुमाते हैं और कहते हैं सैंडलवुड की अगरबत्ती को, प्लीज क्लीन ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम दिस रूम और रिलीज एंड लेट गो, उसको वो आप जला के खत्म कर दो और ये पूरे कमरे को शुद्ध कर दो। अगर ये अपने सैंडलवुड की धूप बत्ती को बोलते तो वो क्लीन करता है। तो नमक के पानी से पुछवा सकते हो अपना पूरा घर, क्लीन एंड नीट रख सकते हो। जहाँ धूल मट्टी होगी वहां देखिए नेगेटिविटी होगी, वहां एनर्जी लेवल तो आपका ऑरा भी छोटा हो जाएगा। जितना क्लीन स्वच्छ रहेगा उतना आप बढ़ा सकते हो ऑरा को। और भी बहुत से तरीके, नंबर नंबर कोड शरीर में लिखते हैं, जैसे वो लिख के, एफर्मेशन दे के, और स्विच वर्ड्स के साथ, आप किसी भी के साथ भी आप अपना ऑरा को बढ़ा सकते हो। घर में पॉजिटिविटी, धूप बत्ती जलाकर, मैंने कही दिया, हम लोग दिया जलाते, घंटी बजाते, जैसे घंटी बजाते तभी भी ऑरा क्लीन होता है। तो इसलिए हमारे धर्म में क्या है कि आरती करो तो घंटी बजाओ। तो घंटी बजाने से क्या होता है, आसपास की सारी एनर्जी क्लीन होती है। शंख बजाने का इसीलिए, जब शंख बजाया जाता तो बोलते कितने दूर तक में ना, कितने दूर तक में पूरा जर्म्स जो भी होता है वायुमंडल में वो सब नष्ट हो जाता है और पूरी एनर्जी क्लीन हो जाती है। आप एक शंखनाद करो, उसके बाद आप अपनी एनर्जी नापो, कम से कम डबल तो पक्का ही हो जाएगी। तो ये सब तरीके हैं ऑरा को क्लीन करने का। तो ये हो गया। अब आए उसको, और अगर सपोज डेथ के समय किसी के यहाँ जाते हैं और उस समय में क्या होता है, हम लोग देखिए आते कितना थक जाते हैं, थकते नहीं है, एकदम लगता है भाई क्या हो गया, एकदम शरीर में जान नहीं। मार्केट जाते हैं तो थोड़ी सी मार्केटिंग करने जाते हैं, जब आके लगता है उफ थक गया, कितनी थकान लगता है, और हम लोग एकदम लगता है अब रेस्ट करें, लगता है। तो ये क्या होता है, हम लोग के इतने लोगों के ऑरा से हम कनेक्ट होते हैं, किसी अच्छे बुरे की, उसका प्रभाव हमारे ऑरा पर भी पड़ता है। तो इसीलिए हम उसको ऑरा को कहीं ऐसी जगह में जाएं, जब भी हम लोग मार्केट जाएं, जब भी हम लोग है ना किसी डेथ में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, तो हम लोग को ऑरा को शील्ड कर लेना चाहिए। शील्ड कैसे करते हैं, हम लोग ध्यान के बाद आज शील्ड करेंगे तो आप लोग सब जान पाएंगे कि हम लोग, अभी तो हम लोग ध्यान करेंगे तो शील्ड नहीं करना चाहिए। जब ध्यान के बाद जब शील्ड करेंगे आज, तो आप लोग देखिएगा हम लोग कैसे शील्ड करते हैं। तो हर रोज सुबह उठ के अगर ये शील्डिंग की कर ली जाए, उसमें ये एफर्मेशन रहता है कि मैं आज 24 आवर्स के लिए मैं अपने ऑरा को शील्ड करता हूँ। और इसमें भाव ये होने चाहिए कि बाहर से कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर, किसी का थॉट भी नहीं आ सकता, पर मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो सूक्ष्मतर रूप में बाहर निकलती रहे। वो जा सकती है पर अंदर से कुछ भी बाहर नहीं बाहर से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, पर अंदर कोई नेगेटिविटी तो रिलीज होती रहे कंटिन्यूस। ये थॉट रहना चाहिए। और कैसे किया जाता है वो अपने लोग आज ध्यान के नेक्स्ट में करेंगे। तो ये हुआ ऑरा के बारे में। कुछ को कुछ पूछना है तो बहुत लंबा और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ। जैसे आप अपनी जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, उतना ज्यादा और आपका आकर्षक और सुंदर होगा। और जितना वाइटिश और ऑरा होगा, मनुष्य उतना शांति प्रिय, शांति से परिपूर्ण, खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण होगा। इसीलिए देखिए सब देवी देवताओं के सुनहरे और सफेद 2 तरह के ऑरा को दिखाया जाता है ना। भगवान के गोल्डन, और जितने भी संत वंत हैं सबका व्हाइट कलर का ऑरा दिखाते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपने लोग ध्यान में चलेंगे। ध्यान के बाद कैसे ऑरा शील्ड करते हैं वो कराएंगे। यस फ्रेंड्स, कोई बताना चाहता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, जैसे कि जो संत हमारे हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उन सबकी ऑरा कहती कई कई किलोमीटर तक होती बिल्कुल बिल्कुल। है ना, क्योंकि हाँ, हमेशा मैंने कहा प्यार 30 से से भरे हुए 40 मीटर से भी लंबी हो सकती है, बहुत लंबी बिल्कुल हो सकती है। हाँ। बिल्कुल।
हाँ, मतलब यस, कोई कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, पूछना चाहते हैं? यस सुरभि जी, फिर अनिता जी का भी है। यस सुरभि जी, अनम्यूट करें। यस, फिर से करें अनम्यूट, अनम्यूट करें सुरभि जी। नहीं हो रहा, आप देखें। नहीं हो रहा। क्या हो गया ना? नहीं हुआ अभी, सुरभि जी का नहीं हुआ। अनम्यूट करिए सुरभि जी, नहीं हो पा रहा। हो गया ये ना? हो सुरभि जी गया, हो अनम्यूट गया, की, हो गया। अब चालू कीजिए। हाँ। कि आपने बताया कि नंबर कोड से और कुछ एफर्मेशन से भी हम कर सकते हैं, चीज भी और आप और जैसे पानी ग्लास, हाँ, आप ग्लास में पानी लियो। एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत लोग प्रभावित होंगे, मैं भूल भी गई थी बोलना। तो एक पेपर, आप लोग के पास पेपर और पेंसिल है? सबके पास ब्लू पेन है? यस है, ब्लू पेन है। तो आप पेपर पे देखो, एक पेपर पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करो। बहुत छोटा सा उपाय है, पर मैं बताती हूँ, बहुत ही फायदेमंद है। लिखा? ऊपर अपना नाम लिखो। मैंने मंजू लिखा है, देखिए क्लियर दिख रहा है सबको? वहां अपना नाम लिखिए सर्कल के भीतर, पर सर्कल से लाइन से टच नहीं होना चाहिए ये। और बीचों बीच लिखिए 1176, 1176। ये कुछ देर आप ये नंबर को चैंट कर लीजिएगा, कम से कम 108 बार। 1176, 11 थैंक यू 1176, थैंक यू 1176। ये एक ऐसा नंबर, जादुई नंबर है, जिससे आप जो चाहो ना मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इससे। तो जब हम लोग ये 1176 सर्कल, मतलब मंजू को 1176 की एनर्जी कंटिन्यूस मिले, ठीक है। अब यहाँ पे कांच के ग्लास में पानी आप इसको रख दो थोड़ी देर, और कांच के ग्लास में पानी, सपोज ये बॉटल में पानी है, ये मैंने एक टेबल पे ये रख लिया 1176 का कांच, ये, और उसके ऊपर अपना बॉटल रख दिया। ढक्कन खोल के, अब ढक्कन खोल के इस पे हाथ रखा, और हम एफर्मेशन कर रहे हैं, है ना? आई एम वेरी पावरफुल मनी मैग्नेट, आई एम वेरी पावरफुल मनी मैग्नेट। मैं खुशी आनंद और खुशी आनंद का स्रोत हूँ। मैं बहुत ही समृद्धशाली हूँ। आप अपना एफर्मेशन करते जाएंगे तो 1176 इसको एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि मंजू नाम भी लिखा है और सर्कल बना हुआ है, तो एनर्जी सर्कल बन चुका है। तो आपको ये पानी जो है बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाएगा। फिर आप इसको शिप करके, घुट घुट करके, इस तरह कुछ भी पानी में एफर्मेशन दे सकते हैं। और 1176 की जगह ऊपर मंजू और 1176 लिखा है, यहाँ आप शॉर्ट में सपोज पैसा चाहिए तो मनी भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप चाहिए तो हैप्पी रिलेशनशिप लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे अमाउंट चाहिए कुछ इमीडिएट, तो वो अमाउंट भी लिख सकते हैं। कैश फ्लो दिस मच, मतलब इसको करने से क्या होगा, आपको एफर्मेशन कर रहे हो और फिर आप घुट घुट पी रहे हो, तो आपकी एनर्जी लेवल क्या हो रहा है, ये पानी बढ़ा रहा है, ये एनर्जी सर्कल बढ़ा रही है। इस तरह से ये हम लोग एनर्जी सर्कल, नंबर कोड, स्विच वर्ड, इन सबसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? स्विच आपने बोला, समझ में नहीं आया। स्विच क्या बोला आपने? स्विच वर्ड जैसे मैंने अभी एनर्जी कोड 1176 बताया, वैसे स्विच वर्ड भी होता है। मैंने आप लोग के साथ कई बार आप लोग को प्रोनाउंसिएशन कराया है। जैसे मनी का मैंने कराया, काउंट, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन टुगेदर बताया था ना, टुगेदर डिवाइन, डिवाइन टुगेदर। ये स्विच वर्ड्स होते हैं, ये फिर कभी क्लास लेंगे, इसका अलग ही एक क्लासेस होता है, फिर कभी लेंगे। जो भी है तो ये मैम अभी इससे मंजू भी ऑरा भी बढ़ेगा। आया वो ऑरा तो डेफिनेटली आप लोग पी के सबको अपना ऑरा को मापो, आज ही करो। पहले अपना ऑरा माप लो, फिर आप ग्लास में पानी रखो और उस पे खूब अच्छी अच्छी बातें बोलो, और फिर उसको पियो एक एक घुट करके, फिर अपने ऑरा को मापो। आप लोग को अपने आप प्रयोग कीजिए ना अपने पे। और मैंने डाउजर सिखाया, डाउजर से नाप के देखो, अपने ऑरा पे खुद काम कीजिए, देखिए कौन सा, मतलब क्या चीज करने से आपका ऑरा ज्यादा बढ़ रहा है, क्या सोच से आपका ज्यादा बढ़ रहा है। किसी को आप मन में लाइए। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं, देखिए मैं ऑरा को बोली ना, सपोज आप किसी के लिए बुराई कर रहे हो,
प्रज्ञा जी किसी के लिए भी बोलिए, अभी मैंने आपका ऑरा चेक किया है, ये देखिए आपका ऑरा इतना बड़ा है, ठीक है। अब आप किसी का फील कीजिए, दिल से फील किए, वो तो मुझे बहुत दुख दिया है, अच्छा आदमी नहीं है, एकदम केवल फील कीजिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैं प्रज्ञा जी का ऑरा माप रही हूँ, देखिए ये पॉजिटिव होते होते ये नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव ऑरा आ गया है, देख रहे हैं इनका ऑरा क्या हो गया, उल्टा रिवर्स। घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, मतलब नेगेटिव हो गया है। तो सोचिए आपका ऑरा क्या हुआ, बहुत कम हो गया। अब हम आपका ऑरा माप रहे हैं, देखिए हाथों से माप रहे हैं, आपका ऑरा क्या हुआ, एकदम सिकुड़ के इतना आ गया है। और फिर आप अच्छा सोचिए, नहीं भगवान करे वो हमेशा खुश रहे, बहुत उन्नति करे, बहुत तरक्की करे, उसके जीवन में बहुत शांति हो, वो खुशी से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो। फिर देखिए आपका ऑरा फिर बढ़ गया। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। देखिए जो आपका व्यक्तित्व होगा वैसे ही आपका ऑरा होगा। तो आप क्या चाहते हो अपने ऑरा को कितना बढ़ाना, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये नंबर कोड दिया मैंने 1176 को उपयोग कीजिए, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा। इवन बॉम्बे में तो शकुंतला जी को हम कुछ भी बोलेंगे ना, बोले मैं तो शुरू से 1176 लिख के ही काम करती हूँ। तो वो तो एकदम मैनिफेस्ट कर, तो इतना फास्ट मैनिफेस्टेशन, किसी और का भी बीमार होता है ना तो वो 1176 से वो बीमारी उससे दूर कर देती है, कि वो हॉस्पिटल से रिलीज हो गया, वो स्वस्थ हो गया, वो स्वस्थ हो गया। 1176 थैंक यू उसको स्वस्थ का बनाने में, वो अपना सब चीज मैनिफेस्टेशन इनसे कर लेती है। तो सोचिए कितना पावरफुल नंबर होता है एक, वही। यस, आरती जी का भी ले लेते हैं। हाँ हाँ यस आरती। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट दिस, ये जो आप ये टूल यूज कर रहे हो, ये हमें कहाँ से मिलेगा चेक करने ये के सब लिए? है ना आपका सारा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो पेंडुलम यूज किया, लास्ट टाइम बताया ही था। ये तो वहां मिलता है अमेजन में, अमेजन से ले लीजिए। वैसे हम तो अपना हाथ से ही कर सकते हैं, वो किस लिए है? मतलब टूल मतलब खुद का भी टूल तो नाम आप लेके कर लोगों को सकते हैं? चाहिए तो लीजिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर पड़ा अच्छा, रहेगा एक जरूरत ही तरफ। नहीं। हाँ। अच्छा मैम, और एक जगह मैंने सुना था कि रुद्राक्ष की जो माला होती है वो भी कुछ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता चलता है उससे, तो उससे नहीं उसमें भी करना कुछ चाहिए, ऐसा सच जिस होता माले है? को नहीं, माला से कभी इसलिए नहीं करना चाहिए, हम लोग माला को एनर्जाइज कर करके क्या करते हैं, बहुत एक्टिवेट करते हैं। तो जब हम उसको पहनते हैं बाद में उस माला को, तो हमारा क्या बॉडी का ऑरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस जाप करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, तो वो बढ़ जाता है, मेडिटेशन करते हैं। अगर उससे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव योर देखेंगे। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो? ऑडिबल नहीं है? Yes, या audible है. इट्स फाइन, Yeah. या ऑडिबल है। Yes, या yes. तो अगर उससे देखेंगे तो अगर हम नेगेटिव देखा उससे, तो वो नेगेटिव कैच कर लेगा, और फिर हम जब पहनेंगे तो हमारी बॉडी उस नेगेटिविटी को ले लेगी। इसलिए कभी भी रुद्राक्ष या किसी भी माला से नेगेटिविटी को नहीं चेक करना चाहिए। ओके। ओके मैम, और एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, माला करते हैं, तो उससे भी ऑरा बढ़ता है हमारा? बिल्कुल बहुत बढ़ता है, आप करके देखो। ओके। हमने तो कराया भी, ओम का जाप कराया 3 बार, उसमें ही ऑरा बढ़ गया। तो आप जब कोई मंत्र बोलोगे तो मंत्र से तो ऑरा बढ़ेगा ही। साधना ओके, करके थैंक उठी तो ऑरा नापो, कितना बड़ा हो जाता, यू। कितना दूर तक चला जाता ऑरा। पर फिर जब हम लोग फिर वही अपने क्रियाकलाप अपने डेली के काम में लग जाते हैं, किसी को 1-2 बार डांटा, ये तुमने क्या किया, किसी को ये किया, वापस ऑरा डिमिनिश हो गया। मतलब आप खाली जैसे बैठे तो किसी को भी लव एनर्जीज भेजिए, हाँ, जिससे भी लव एनर्जी एनर्जी सिस्टम में भेजना है, खूब प्यार करुणा भेजिए इसके लिए, और पर बढ़ेगा। मैम जब बच्चे घर में, आपको पता ही है बच्चों की हालत, कल आप टेस्ट है, पढ़ना कुछ नहीं है, अभी भी आईपैड में घुसी हुई है, तो ये तो क्या करें देखिए, ऐसे आप बच्चों को? मैनिफेस्ट कर रहे हो, गलत बोल रहे हो। मैं तो आप अभी गलत मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो और बोल उसको रहे हो। वही गलती तो होता है आपकी, फिर। आपने मैनिफेस्ट किया है, वो तो पढ़ नहीं रही है, वो तो ना इसमें आईपैड में घुसी रही है, और यही बोले हो आप उसको, कोई बात नहीं, खूब आईपैड देखो देखो, हर 2 घंटा मन लगा के पढ़ लो, और उसमें तुम्हारा जो नंबर आए मुझे बहुत खुशी दे, और तुम्हें भी बहुत खुशी दे। देखिए फर्क पड़ जाए, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। 2 घंटा मन लगा के पढ़ो, बाकी सारा दिन मस्ती करो, देखिए उसकी ऑरा कितनी बढ़ती है। आपकी बोल में गलत है, आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका, वो नहीं मैनिफेस्ट कर रही। हम ओके क्या मैम। मैनिफेस्ट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। आजकल के बच्चों से ज्यादा माएं मैनिफेस्ट करती है अपने बच्चों के लिए। राइट। शब्दों पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा समझ गई। मेरा नाती है, मेरे बिटिया का बेटा,
वो जब आता है मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मैं बता नहीं सकती, मतलब वो जितना बदमाशी करता है मेरे को उतना मजा आता है। इवन मैं उसको उसको उसके घर से लेके मैं हम लोग दोनों जाते हैं खेलने, या हम लोग दोनों लंच पे जाते हैं, और जितना वो बदमाशी करता है उसको हम इंजॉय करते हैं, उसको उसी तरह से समझाते हैं। तो उसको मतलब आप बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो ये होना चाहिए। अब उसको मालूम है ये पढ़ना है, तो मेरे को करके होमवर्क करके पढ़ के हमको ये काम करना है, उसके बाद हमको सब कुछ करना है। तो ये आपके ऊपर है, आज आप कैसे ट्रेन कर रहे हो अपने बच्चों को, आप क्या बोल रहे हो। हर दिन उसको बोलो ना कि बहुत भैया तुम तो बहुत ब्रिलियंट हो, और थोड़ा सा पढ़ के और ब्रिलियंट हो जाओगे, तो अब उसका नेचर बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्ट करना ठीक है शुरू मैम। कीजिए, आप अभी गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, हर शब्द देखिए आपका वो जो है ना, हर शब्द मुंह से निकला हुआ वो होएगा ही घटित। और कौन है? अनीता जी। यस अनिता जी, अनम्यूट करें अपने को, हाँ अनम्यूट करें प्लीज। शॉर्ट में पूछे ताकि फिर हमारे पास हाँ, ध्यान उनका टाइम हो रहा है। हाँ आवाज नहीं, नहीं आ रही, म्यूट। अनम्यूट ही नहीं हुई आप, अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ बोलिए, फिर म्यूट हो गई है। अच्छा अब आप दीजिए ऑप्शन। हाँ, यस। आत्मबंधन मैम। मंजू आत्मंदन। क्या नाम समझ में मेरा आत्मबंधन। आत्मंदन। मैं थोड़ा ऑरा के बारे थोड़ा एक्सप्लेन करती मैम, थोड़ा और ज्यादा तो थोड़ा समझ और में आता। मैं तो मेरे ख्याल से सारा कुछ बता दी हूँ, और इससे ज्यादा क्या बताया जाए। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है ये नहीं तो। नहीं, वो नहीं, वो तो अभी तो वो तो आप जैसे बता रही हो 2 दिन से, तो वो मैं हाँ समझ ले रहे थे। हाँ, ऑरा है क्या? और इसके आपके चारों तरफ का एक एनर्जी लेवल है आपका, आपके चारों तरफ जो एक एनर्जी फील्ड बनती है उसको ऑरा कहते हैं। और वो आपका डिपेंड करता पूरा आपका, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है उस पे। तो आप जितने खुशहाल होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, जितने प्योर होंगे, उतना आपका ऑरा बढ़ा होगा। और जितना मतलब है ना आपको झूठ सच और नकारात्मक एनर्जी, उतना ऑरा छोटा होगा बस। ऑरा मतलब एनर्जी लेवल बड़ा होगा, और जितने ज्यादा आपका एनर्जी लेवल बड़ा होगा उतना आप ज्यादा प्रभावित कर सकेंगे लोगों को। कुछ लोग होते हैं एक दो जन को ही प्रभावित कर सकते हैं, कुछ लोग जैसे रविशंकर जी का ऑरा इतना बड़ा है कि कितने लोग उनके साथ देखिए मेडिटेट करते हैं। पत्री जी का ऑरा इतना बड़ा था कि हम लोग सब बैठ के उनके साथ मेडिटेट करते हैं। तो फिर तो, और हम लोगों के जैसों का ऑरा उतना बड़ा नहीं है। तो जितने ज्यादा ऑरा बड़ा होगा उतने ज्यादा लोग ज्यादा एक्टिविस्ट होंगे। वो कैसे होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा है, उनका वाइब्रेशन ज्यादा है, उनका फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो जाता है। सब एनर्जी का खेल है, इस संसार में सब एनर्जी से बने हैं, यही ऑरा है। थैंक यू मैम, वही जानना चाह रही थी मैं, मतलब अभी सच तो ही में बताया मैंने इतना, ध्यान से सुने। यस थैंक यू, थैंक तो यू मिस दीदी जी। करना होगा, लेकिन मुझे यस वंदना जी, हाँ यस वंदना जी, शॉर्ट में पूछिए, टू द पॉइंट पूछिए, अनम्यूट कर ले अपने को। यस हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ एकदम। दीदी आत्मबंधन। आत्मंदन। दीदी मेरा ऑरा जरा चेक करिए, मैं तो बहुत मेडिटेशन करती हूँ। क्या कह हाँ दिया जी। तुमने, बहुत मेरा, मेडिटेशन? हाँ, कौन मेडिटेशन कम करता है ये बताओ। हाँ जी, प्रज्ञा जी पर को फिर भी जानती हो कितना पिरामिड के नीचे ही सो जाती है मेडिटेशन करते करते। हाँ, वो कह रही मेरा ऑरा चेक करें आप, वही तो चेक बोल करती रहे हैं। कि जब अभी मंजू जी मेरा चेक कर रही थी तो साथ में मैंने भी अपना चेक करा तो डिट्टो वही था, वही होगा ये। डिट्टो वही था। फिर मुझे भी आ जाएगा चेक करना, एक बार आप कर हाँ दीजिए। ये देखो, ये इतना बड़ा है तुम्हारा ऑरा, इतना। बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है पर है, मीडियम है, और बढ़ाया जा सकता है इतना, बहुत बड़ा नहीं हुआ। मतलब ठीक है ये, सबके लिए गुस्सा ज्यादा है लग रहा है मेरे को, है गुस्सा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नहीं करती। है तो फिर कुछ पहले करती थी, भाव। हाँ, पहले जजमेंट करती थी, नहीं है, विपश्यना के बाद से छूट गया। जजमेंट। मेरी जज बेटी तो ऐसा क्यों करती है, सब जो कर रहे हैं सब ठीक है, मेरे से ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, कुछ तो है। पर दीदी क्या कहते हैं, पहले करती थी ये सब कुछ जज, अब नहीं हाँ, करती कुछ पर भी। मन में आता है, करते ही नहीं है पर मन में आता है। अच्छा, आता वो है कैसे करेगा फिर? तो आपका ऑरा से पता चल गया ना। हाँ लेकिन मन जैसे में ये, नहीं आना चाहिए। अच्छा, यस तो मंजू जी आप जैसे इतने इनके, न्यूट्रल हो जाए कि आपके मन में ये बातें आए ही नहीं।
अच्छा। यस मंजू जी, जैसे अब इनके मन में आया कि अहम सा आ गया, यस मैं तो बहुत मेडिटेशन करती हूँ, मेरा और हाँ, वही ये मैं है ना। बोली वजह से भी ऐसा। कम हो सकता है। अच्छा अच्छा। मतलब है वैसे ठीक है, बट इतना बड़ा नहीं है जैसा होना चाहिए अगर आप बहुत अच्छे हाँ, मेडिटेटर हैं तो। हाँ हाँ। क्योंकि ऑरा का खेला आपके मन से जुड़ा हुआ, आप उसको वो नकार नहीं सकते हो, आपका मन थॉट सब बता देगा, अच्छा जी। सब बता देगा। थैंक मन यू। को और शांत करने की जरूरत है। मन को शांत करने की जरूरत है। कोई गलत भी कर सो रहा हो तो मच। आपको क्या पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना है कि भाई वो उसका काम है, मेरा हाँ काम जी। क्या है। किसी पे ये नहीं देखना कि भाई वो गलत कर रहा है, अरे तुम भी तो गलत कर रहे हो, हम भी बहुत गलत करते हैं। एक अंगुली हाँ दूसरे के ऊपर उठाते तो तीन अपनी तरफ उठ रही है ना। हाँ तो जी। अपने को पहले सुधारते जाओ, दूसरों को छोड़ दो, जो हो रहा है होने दो। बात तो यही सच है, पर पर पता ये नहीं नहीं चलता होता है, कब आ पर ये जाता है। नहीं हाँ होता है। हम मनुष्य नहीं होता, पर उसको अपने भाव से कंट्रोल करते रहेंगे ना, जब देखते हाँ रहेंगे जी। नहीं ऐसा है, तब वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी दीदी, थैंक यू जी। यस वंदना जी। बहुत थैंक यू। ये तो फ्रेंड हाँ कोई और कुछ जोड़ना चाहता है, कोई ऐड करना चाहता है, या कोई डाउट है तो बिल्कुल, प्लीज पूछे या बताएं। कुछ ऐड करना चाहे तो और मजा आएगा हमको तो। हमें भी नया कुछ पता चलता है ना, हाँ आपका वेलकम है। बिल्कुल। पत्थरों से भी आप है ना ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मालूम। कोई बहुत पॉजिटिव, जैसे कोई गंगा नदी का पत्थर उठा के लाओ, हाथ में किया। मैं क्योंकि मैं ये एकदम बहुत इजीली कर पाती हूँ, इसीलिए बता रही, जैसे पत्थर को हाथ में लिया एंड देन उसके वाइब्रेशन को फील किया, गंगा नदी मैं तुमसे कनेक्ट हूँ। जैसे आप कनेक्ट होगे ना, देखिएगा आपका और गंगा नदी के जैसे आपका ऑरा बढ़ते जाएगा, धर 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 बढ़ते जाएगा। पेड़ है, आप है ना तुलसी के पेड़ के चारों तरफ 3 परिक्रमा कर लो, आपका ऑरा 4 गुना बढ़ जाएगा, चेक कर लो, एकदम गारंटी। जैसे इसीलिए अपने अपने सनातन धर्म में परिक्रमा दी जाती थी पेड़ों की। याद कीजिए, आंवला नवमी हम लोग मारवाड़ी लोग करते थे पूजा। उस दिन यस आंवला यस। की पेड़ की पूजा होती थी। आंवला सबसे सात्विक पेड़ माना जाता है, इसलिए हम लोग आंवला के पेड़ की पूजा करते थे, परिक्रमा करते थे, ताकि हमारा ऑरा क्लीन हो और हम उसको मतलब और ज्यादा एनर्जाइज हुए। उसी तरह तुलसी की परिक्रमा हम लोगों के सनातन धर्म में है कि रोज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा क्लीन हो। तुलसी इतना पवित्र पौधा है कि हमारी ऑरा को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। हम लोग जो अर्घ देते हैं सूर्य को, क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो, सातों चक्र क्लीन होते हैं उससे। जब हम सूर्य को ऐसे अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य का के जल चढ़ाते समय हमको जल को देखते हैं, तो जल और क्या हमारे आंख और जल के बीच से जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो सातों किरणें हमारे आंखों में पड़ती है, जल के माध्यम से। जल में से विघटित होकर वो सातों रेज हमारे आंखों में पड़ती है, वो हमारे सातों चक्रा को क्लीन करती है। ये विधान था हम लोग का सूर्य को जल देने का। पर हम लोग सब भूल के केवल ऐसे चढ़ा देते, वो नहीं, उसका पूरा सिस्टम है कैसे किया जाए। ये सब चक्रा क्लीनिंग का हमारे सनातन धर्म में प्रयोग किया गया है। फूलों यस से एनर्जाइज कर सकते हैं। फूलों को लेके आप बैठे, गुलाब फूल को, तो आपका हार्ट चक्र खुल जाएगा, तो आपका क्या होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। लोटस, लोटस को हाथ में रखिए और फील कीजिए, आपका सहस्त्रधार की एनर्जी बढ़ेगी और आपका ऑरा लेवल कहाँ का कहाँ चला जाएगा। जस्ट फील लव। तो ये सब तरीका है सब। आपके थैंक बोलने से मेरे को इतना तो मेरे को याद आ गया। यू। तो बताइए, बात निकलती है तो फिर ऐसे धीरे धीरे क्योंकि बहुत सारी विजडम तो हमारे अंदर है ना, वो आती है यस, धीरे अब धीरे। मैम एक जगह ये भी था कि रेन जब होती है ना, तो रेन में जाने से भी आपका ऑरा बिल्कुल क्लीनेस बिल्कुल, बहुत बढ़ता है। है रेन ना, तो रेन। ऐसे भी आपको बहुत कुछ फायदा देती है। जैसे रेन को अगर आप किस तरह से लेते हो, पैसों की बारिश हो रही है, फील करोगे तो आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी आने लगेगा। नेगेटिविटी क्लीन हो रही है, जैसे जैसे बारिश मेरे सर से पांव की तरफ जा रहा है, मेरे को पूरी तरह से क्लीन कर रहा है मेरी ऑरा को, एनर्जी को, तो क्लीन हो जाएगा। जो चीज आप फील करो, एबंडेंस ऑफ आपका हैप्पीनेस, तो ये हर बूंद मेरे को हैप्पीनेस दे रहा, बढ़ा रहा है, तो हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। ये सब प्रयोग है, अपने पे करिए ये सब। यस यस मैम, सनलाइट में जाने से भी इसीलिए बोलते हैं सनलाइट बिल्कुल, में सनलाइट जरूर का तो मैंने जाना बताया चाहिए। ही, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ करो जल्दी। हाँ, पूनम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, नहीं तो मेडिटेशन में चले हम लोग। हाँ हाँ मैम, मैंने ना अभी एक चीज करके देखी। मेरे पास पशुपतिनाथ का ऊपर की हल्दी रखी हुई थी, जो आओ। उनको कवर हाँ करते हैं। वो बिल्कुल साइड में रखी मेरी ड्रॉर में। मैंने फटाफट अपने माथे पे लगाई और ऑरा चेक करा। जो पहले करा था उससे इतना बड़ा हो गया, मैं तो बिल्कुल हैरान हो बिल्कुल। गई।
मैं बिल्कुल। इतनी हैरान हूँ कि अरे ऐसा भी होता है क्या, मैं बिलीव नहीं कर रही थी नहीं शायद नहीं ये सब होता होता है। है। वो हल्दी कुमकुम मंदिर में इसीलिए हम लोग लगाते हैं। हम लोग का आज्ञा चक्र, ये ऑरा कैसे होता है, हम लोग का जितना आज्ञा चक्र विकसित होगा ना, उतना ज्यादा हम ऑरा को क्लीनली अपने आंखों से भी देख पाएंगे। आप जैसे जैसे आपकी प्योरिटी लेवल बढ़ती जाए, आपके जितने बड़े महात्मा हैं वो आपको देख के पूरा व्यक्तित्व बताते थे, सब कुछ बता देते थे। क्यों? क्योंकि उनको ऑरा दिख जाता था, आपका उसका कलर दिख जाता था। तो जी जी इसीलिए तो वही आपकी, और आज्ञा चक्र ही एक ऐसा चक्र है जिसको हम लोग जब लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा एक्सपैंड होता है। और इसी के द्वारा जो हमारा आज्ञा चक्र में जो पीनियल ग्लैंड है, वही एक्टिवेट करने से हम लोग को ये ऑरा का नजारा दिख पाता है। अरे वाह। इसीलिए और आपको तुरंत ये फील हुआ। और आपको एक चीज बताऊं, जब आप ना रुद्राक्ष के बारे में बता रहे थे, उसी समय मैंने ड्रॉर से निकाल के ये रुद्राक्ष पहनी और तिलक लगाया। फिर मैंने फटाफट अंदर डाल दिया कि इससे नहीं करना है। हाँ, मैं देख रही थी कि क्या इससे भी होता है क्या, फिर नहीं आपने आप बोला देख कि सकते नहीं। हो, चेक कर सकते हो। आप जैसे क्योंकि ये पहन लो, फिर आप ये देखो कि आपका ऑरा बढ़ा कि नहीं, वो ठीक है। पर इससे अच्छा लोग पूछते हैं ना कि इससे कम हुआ कि इससे बढ़ा, वो अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक इसको है पहन के डाउजिंग या कुछ नहीं करना। ठीक है। आपसे बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत मेरे बच्चे पोता पोती छोटे छोटे हैं ना, तो मैं वीडियो बंद करके रखती हूँ, लेकिन इतना सुनती हूँ, आपको इतना अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। यस सुकृत जी। नमस्ते वो मंजू। है आपका, एक बंद करना होगा आपको, तब आवाज क्लियर होगी। हाँ नमस्ते मंजू जी, मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता था। जैसे आपने बोला कि पहले जमाने में ऋषि मुनि देख लेते थे। हाँ अ, पहले जैसे जमाने में ऋषि मुनि लोग देख लेते थे, और उस कलर के हिसाब से, जैसे अगर आपके उसमें जो कलर होना चाहिए उस चक्र का, अगर वो ऑफ कलर है तो फिर उससे रिलेटेड वो लोग प्लांट्स एंड और फ्रूट्स का वो देख के फिर आपको वो हाँ, फ्रूट, एनहेंस करते थे। जिस फ्रूट का और उससे मैच करता था। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहता था, क्योंकि आपने कहा कि ऐड करे, कि करीबन 10-12 साल पहले जब मैंने रेकी करी थी, जिनसे सीखी थी, उन्होंने मेरे को किरलियन फोटोग्राफी के बारे में यस बताया था। यस। तो जिन लोगों की थर्ड आई अभी विकसित नहीं हुई है, वो किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने गुड़गांव में सुना था कि किरलियन फोटोग्राफी होती है। तो किसी को अगर मतलब क्यूरियोसिटी हो तो वहां से भी करा सकते हैं। बस यही चीज ऐड करना चाह रहा था। थैंक यू। करवा सकते, पर क्या है, इसको मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती। जैसे आपने अभी कराया, पर आप वहां से घर के लिए निकले, कोई हादसा ऐसा हो गया दुखद, तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा सारा। हाँ गुड पॉइंट। अगर आपको कोई बीमारी और नहीं जा रही हो ना, तब आपको करानी चाहिए। तो उससे क्या है, वो बीमारी किस ये चक्रा के कारण वो आपको पता चल जाएगा। तो उस चक्रा को आप क्लीन कर लीजिए। पर डेली में ऐसे कराने का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखना चाहो कौन सा चक्रा वीक है, किसको हमको एनर्जाइज करना है, तो देन इट्स ओके। क्योंकि सबका चक्रा का अलग अलग कलर्स आ जाता है। पर अगर आपको ऐसा ऑरा के लिए आप करा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं, कि हर पल ऑरा बदलता है आपका। आप एक नदी के किनारे बैठोगे भी ना, तो ऑरा बदल जाएगा। खुशी फील करोगे, उसी से ऑरा बदल एनहेंस हो जाएगा। बहुत जी सुंदर। थैंक यू। तो थैंक ध्यान यू, में थैंक यू क्रिस। यस, ध्यान में चलते हैं हम अच्छा, एक मंदिर चीज में। मैं बोलना चाह रही थी। ध्यान में जाने के पहले, जो हम लोग ध्यान अभी हम लोग जो जो जा रहे हैं ध्यान वहां पे महाअवतार बाबा जी के केव में, तो पहला 5 मिनट्स हम लोग एकदम शांति से ध्यान करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, केवल म्यूजिक पे ध्यान। उसमें हम देखेंगे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और हम लोग का ये ट्रिप बहुत ही दिव्य है। स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत ग्रो कर रहे हैं। और हमारे सब जहां जहां हम जा रहे हैं, उन सब ऋषि मुनियों का साथ हमारे साथ है। और हमको वो दिव्य यात्रा पे ले जा रहे हैं। ये भाव करके 5 मिनट्स पहले करें। उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगी, तब अपने लोग आगे ध्यान वैसे करेंगे। यस चूची, तो म्यूजिक तो लगा देती हूँ हाँ साथ में ही, है ना। हाँ। और मैं स्ट्रीम चेंज कर रही हूँ, तो यूट्यूब की जो हमारे साधक हैं प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लें और जो यूट्यूब। लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, वो लोग सोचे हमारे हर हर क्षण हमारे आज से स्पिरिचुअलिटी में हम ग्रो कर रहे हैं। और हम महान पत्री जी और महाअवतार बाबा जी की शरण में जा रहे हैं, जिससे हमारे स्पिरिचुअलिटी को में हाईएस्ट एनर्जी को हम प्राप्त करें, स्पिरिचुअलिटी में उत्तम स्थान को प्राप्त करें। ये भाव रखें। ठीक है ना? यस मंजू जी, हम्म। 1 मिनट मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ।
सब पानी पी ले, थोड़ा पानी पी के थैंक यू के साथ फिर यस, म्यूजिक लगा दे रही हूँ मैं आपको। और रेखा जी, ये इंदु जी हैं। हाँ हाँ इंदु जी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। मुझे शायद ठीक है मैम, मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है मैम। थैंक यू आपका एक बार बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करके जा रही हूँ मंजू जी। बाकी बाद में सुनूंगी और ध्यान करूंगी रास्ते में। अचानक मुझे अभी कॉल आया कि मुझे 2 मिनट में निकलना पड़ेगा, कहीं जाना है। ओके ओके। थैंक यू। आंखें बंद कर ले, हाथों को क्लैस्प कर ले, पैरों को क्रॉस करें और सहज खुशी से भरकर, प्रेम से भरकर ध्यान अपने सांसों पर। चश्मे उतार ले अगर पहने हैं तो। ये दिव्य सांसें बहुत ही दिव्य हैं। जब से हम आए हैं और जब जाएंगे उसके पहले के बीच की सांसें, ये हमारे जीवन की सांसें बहुत ही इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इन पर ध्यान। सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। बहुत ही प्रेम पूर्ण अपने इस भावपूर्ण इस सांसों को देखें। दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर समाती हुई। हम आह्वान करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी का और महाअवतार बाबा जी का कि पूरे ध्यान के दौरान हमें अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में बनाए रखें, फुल प्रोटेक्शन दे और ज्ञान दे, जिससे हम अध्यात्म में आगे बढ़ सके और हम जो भी जर्नी करने जा रहे हैं अभी उसमें बेस्ट रिजल्ट हमको अचीव कर पाए। हम आपकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाए और अध्यात्म के में उच्चतम शिखर पर पहुंच पाए। ये भाव के साथ ध्यान। म्यूजिक चलाई पर म्यूजिक नहीं आ रहा है उनका। यस, मैं देखती हूँ मैम। ध्यान अपनी सांसों पर। बहुत ही प्रेम का एक, बहुत खुशी का एक इंस्टेंस अपने हृदय में ध्यान करें और एक खुशी का इंस्टेंस याद करें। उस खुशी के इंस्टेंस से उसको जिए इस पल में अभी। और जैसे जैसे हम उस पल को जिएंगे इस क्षण में, हमारा पूरा ऑरा विस्तारित होता हुआ और खुशी से भरता हुआ, हमारा हृदय चक्र बहुत ही खुशी से भरता हुआ और विस्तारित होता हुआ हृदय। और जैसे जैसे हृदय विस्तार हो रहा है, हमारा ऑरा का भी विस्तार हो रहा है। फील कीजिए इसको। धीरे धीरे ध्यान हृदय से नीचे की ओर मूलाधार तरफ
और मूलाधार से पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी के सेंटर से भी जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दे पृथ्वी को। और फिर धीरे धीरे ऊपर हृदय चक्र तक, और फिर हृदय से सहस्त्रधार तक, और सहस्त्रधार से हायर सेल्फ से जुड़ जाएं ऊपर, और हायर सेल्फ से कहें हर पल हर क्षण मैं इस ध्यान में आपके साथ जुड़ा रहूं, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो हमारे अंदर। और फिर ऊपर धीरे धीरे और ऊपर जाए और यूनिवर्स से एक हो जाए। इस दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर पल आती हुई सांस के साथ हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई खुशी का एक क्षण अपने सहस्त्रधार से ऊपर ध्यान ले जाएं, और वहां भी याद करें, या एक कमल के फूल को खिला देखें। पिंक रंग का बहुत ही सुंदर कमल का फूल पूरा खिला हुआ फील करें, उसकी सुगंध को महसूस करें, उससे आती हुई ऊर्जा को महसूस करें। उस कमल के फूल पर कुछ ओस की बूंदी गिरी हुई है, और बहुत ही दिव्य लगता हुआ वो फूल फील करें उसे, और उससे आती हुई धीमी धीमी खुशबू। जैसे ही आप फील कर रहे हो, फील करें क्या हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है, और आपका ऑरा और बढ़ता हुआ। अपनी एनर्जी को फील करें, अपने वाइब्रेशन को फील करें। हर आता हुआ सांस आपको पहले से और अधिक वाइब्रेट करता हुआ, हाई एनर्जी पे ले जाता हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी पे आप पहुंचते हुए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से भरता हुआ, ब्रह्मांड की दिव्य ज्योति से भरता हुआ, और यह ज्योति आपके कण कण को और अधिक ज्योतिर्मय बनाती हुई। हम अपने चारों तरफ की एनर्जी को एक बार फील करें आप सब। और अब देखें, आप गंगा नदी के तट पर एक बहुत बड़े पत्थर पे बैठे हो, और आसपास बहुत घना जंगल है, और वृक्षों की कतार है। फील करें उस एनर्जी को, गंगा नदी की एनर्जी को, जो आपको प्योरिटी से भरती हुई, जिसकी से आती हुई हवा, सात्विक हवा आपके कण कण को टकराती हुई और ऊर्जावान बनाती हुई। जैसे जैसे इस ऊर्जा से आप एक हो रहे हो, वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल और हाई होता हुआ। फील करें इस एनर्जी को। उसकी सात्विक एनर्जी का प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है, और मन की सभी भावनाएं सुंदर और स्वच्छ होती जा रही है, प्रेममय होती जा रही है। उन सभी व्यक्ति को सामने लाएं, जाने अनजाने जिसने आपको कष्ट दिया हो, और उन्हें भी इस दिव्य दिव्य जो एनर्जी है आपके भीतर से आ रही है, हृदय से, वो प्रकाश भेजें, और उन्हें भी बहुत प्रेम भेजें। देखें वो पूरा एनर्जी सर्कल उनके चारों तरफ आपके हृदय से बनता जा रहा है, और वो भी आपके प्रेम से पूरी तरह से परिपूर्ण हो गए हैं।
जैसे जैसे आप की एनर्जी उनके चारों तरफ फैलती जा रही है, वो भी प्रेम से परिपूर्ण हो गए हैं और आपने उनको दिल से प्यार भेजा है। तो आपके प्रेम की एनर्जी से वो पूरी तरह से परिपूर्ण होते हुए और आपके और उनमें एक प्रेम का सामंजस्य होता हुआ ये प्रकृति पूरी प्रेममय हो गई है। अब आपके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना, आपके अंदर और बाहर सौंदर्य ही सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रेम का सौंदर्य, खुशी का सौंदर्य, एक आत्मा का दूसरे आत्मा से प्रेम का की स्थापना, सिर्फ प्रेम ही प्रेम। फील करे उस प्रेम को, उस एनर्जी को जो आपके चारों तरफ बह रही है और आप फील करें अपने हृदय की एनर्जी को, क्या फीलिंग आ रही है हर पल हर क्षण। आप एक दिव्य उत्साह से भरते जा रहे हैं और ये दिव्य उत्साह आपकी एनर्जी को और बढ़ाती है। जैसे जैसे ये मधुर आवाज, पत्री जी की मधुर बांसुरी की आवाज हमारे कानों में पड़ रही है, फील करें ये हमें क्या एनर्जी दे रही है, फील करें अपनी ऑरा पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है। आज हम सब जागरूक अवस्था में ध्यान करेंगे इस म्यूजिक के ऊपर। 5 मिनट एकदम मौन रह के इस मधुर, बहुत ही दिव्य बांसुरी पर हम ध्यान करेंगे और फील करेंगे इसका प्रभाव हमारे कण कण पे कहाँ कहाँ कैसे पड़ रहा है। थोड़े जागरूक होकर हम ध्यान में उतरेंगे। आप फील करें इसका आपके मूलाधार पे क्या असर हो रहा है इस म्यूजिक का। ध्यान सिर्फ मूलाधार पे। फील करें अभी इस एनर्जी, इस म्यूजिक का ध्यान क्या फर्क पड़ रहा है हमारे स्वादिष्ठान में।
ध्यान मणिपुर में ले जाएं और देखें इस म्यूजिक का, और आपके ध्यान जब मणिपुर में ले जा रहे हैं, इस म्यूजिक का क्या असर हो रहा है आपके मणिपुर में। ध्यान अनाहत पे और म्यूजिक का असर अनाहत पे। ध्यान विशुद्धि पे। हम म्यूजिक तो पहले भी सुने हैं, पर इस म्यूजिक का हमारे विशुद्धि पे क्या असर हो रहा है ये देखें। आओ यही रहे। ध्यान आज्ञा पे। और अब ध्यान से धार पे। और अब हायर सेल्फ से होते हुए इस ध्यान इस म्यूजिक पर और साथ ही पत्री जी विजुलाइज करें कि उनकी ज्योति, उनकी शक्ति हमारे कण कण को पूरी तरह से ज्योतिर्मय कर रही है। अपने ऑरा को खिलता हुआ महसूस करें। कैसे खिल रहा है आपका ऑरा, फील करें। आपका हृदय कैसे जागृत हो रहा है। जहां जहां हम एनर्जी ले जाते हैं, जहां हम अपना ध्यान ले जाते हैं, वही एनर्जी स्टैंड होती है। हमारे हर सोच से, हमारे हर पांचों सेंस से हम जो भी करते हैं, उनसे हमारी एनर्जी एक्सपैंड या डिमिनिश होती है। ये हम समझ पा रहे हैं अभी। और जब हम पत्री जी के साथ, उनकी ज्योति के साथ, उनकी एनर्जी के साथ और उनकी म्यूजिक के साथ हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल कैसे बढ़ रहा है ये भी महसूस करें। पूरी तरह खुशी से भर के, आनंद से भरते हुए धीरे धीरे वापस जहां बैठे हैं वहां लौटे। हृदय पर हाथ रखें। अपनी एनर्जी को फील करते हुए, खुशी से भरे हुए, हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें। 6 5 4 3 2 1 0 वापस आए।
पानी को हाथ में लेके बहुत धन्यवाद ग्रेटिट्यूड के साथ, जैसे जैसे हम इस पानी को पिएंगे, इसमें जो भी एनर्जी पत्री जी की एनर्जी है, साथ में म्यूजिक की एनर्जी है, साथ में हमारे वाइब्रेशन खुशी की एनर्जी है, और जैसे जैसे हम इसको घुट घुट पिएंगे वैसे वैसे हमारा और ऑरा एक्सपैंड होता हुआ। फील कर पा रहे थे अपने ऑरा को फैलते हुए? किसने महसूस किया? खुशी को बढ़ते हुए किसने महसूस किया? मंजू जी, आत्मवंदन आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, मेरे को तो एक अजीब सा फीलिंग हुई कि जब आपने कहा शास्त्रार्थ से जानकारी आवाज ली, कहाँ से आ रही है? आवाज बहुत स्लो है। अभी आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। हाँ, अब आ सही। रही है सरला जी, हाँ, पहले अब आ स्लो रही है, थी। पहले बहुत स्लो अच्छा, थी। सही। तो हम्म, लगा कि जैसे कुछ अ, पानी जैसा गिर रहा है और एक सीव में पानी छन रहा है, ये फीलिंग। वेरी नाइस। इसका क्या इंडिकेशन है मुझे नहीं समझ। जैसे अब या शायद ये क्लीनिंग वाली बात आप कर रहे थे, शायद वो क्लीनिंग ही हो रही होगी। हाँ, ये हम लोग का बॉडी प्रोसीड्योर है, क्लीनिंग जी, का या एनर्जाइजिंग का, वही है। हाँ जी, पर जी। आप क्या ये एनर्जी को फील कर पा रहे थे जब हम लोग बोले हृदय में खुशी का माहौल? कुछ सोचो तो देखिए हमारा हार्ट चक्र एक्सपेंड हो रहा था, फील कर पा रहे थे। हाँ, वो फील और कर जब रही थी। सेसधार में हमने कमल के फूल से आप लोग को वो किया तो आप सेसधार को खिलता महसूस कर पा रहे थे। जी हाँ, कर रही। तो यस, और जब मैंने कहा पत्री जी की म्यूजिक को सुनो, तो उसको फिर इतना बार पत्री जी की म्यूजिक को सुने पर उसका असर हमारे बॉडी के किस पार्ट में है वो आप कर सकते हैं। मैं ये आपको महसूस कराना चाहती, क्योंकि जब हम लोग ने मूलाधार में उसकी एनर्जी को देखना शुरू किया तो हमारा मूलाधार क्लीन हो रहा था। जब हमने उसको एनर्जी से अपने को स्वादिष्ठान में किया तो आप लोग स्वादिष्ठान में एनर्जी महसूस कर रहे होंगे। ठीक बोल रही हूँ? कर रहे थे? यस मैम। हाँ, हाँ जी, ऐसे ही हो रहा था, ऐसा ही हो रहा नीचे था। से ऊपर की ओर, हाँ जी, ऊपर वैसे की ही तरफ आपको जा रहे अभी थे। तक इतना बार म्यूजिक सुना पर आपने कभी वो ध्यान नहीं दिया, पर हर अंग प्रत्यंग में हमारे वो म्यूजिक काम करता है। यही मैं आपको दिखा रही थी, जहां एनर्जी आपका फ्लो करेगा वही आपकी क्लिनजिंग और वही आपका एनर्जी हाई होना शुरू होगा। जहां आपकी एनर्जी फ्लो करेंगे वहीं वो बढ़नी शुरू होगी, वहीं क्लींजिंग शुरू होगी और एनर्जाइजिंग शुरू होगी। तो आपको किस अंग में चाहिए, कहाँ चाहिए एनर्जी, आपके किस रिलेशनशिप में चाहिए, आपको अपने परिवार के किस सदस्य के रिलेशनशिप अच्छा करना हो या आपको पैसे के उसमें करना हो, तो आप जो थॉट पे बैठेंगे उस पे काम करेंगे वही आपको एनर्जी मिलेगी साधना में। तो आप लोग, मैंने अभी केवल सस्तार से ये ले जाके करवाया कि देखिए आप ध्यान दीजिए इस म्यूजिक का असर कहाँ हो रहा है। उस तरह आप ये फील कर सकते हैं मेरे इस म्यूजिक का असर मेरे शरीर के इस भाग में हो रहा है, कोई बीमारी है तो, या मेरे व्यवसाय के इस भाव में हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है। आप कुछ भी सोच सकते हो। या मेरे रिलेशनशिप के ये, मेरे और उसके रिलेशनशिप में ये म्यूजिक जा रही है और ये क्लीन हो रहा है। ये भाव है आपके, आप कैसे क्लीन करते हो, क्या करते हो, वो आपकी मर्जी है ना। ओके, समझ पा रहे हैं? जी, थैंक तो यू। आप इस म्यूजिक को भी देखिए, अब हर कैसे आप अपने को खिला सकते हो, एक एक अंग प्रत्यंग को खिला सकते हो। जिस भाव किया सेसधार खिल गया, जिस भाव किया तो हृदय खिल गया, जिस भाव किया तो सारे चक्र खिल गए। तो आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, वो इम्प्लीमेंट कीजिए अपना। यस, जिस चक्र पे आप अधिक एनर्जी चाहते हैं ना, उधर को इंटेंशन ले जाए आप, बस इंटेंशन फिर लीजिए। वहां से फिर वो क्लीनिंग आपका हो बिल्कुल, जाएगी। अगर शरीर में कहीं दर्द है ये घुटने में, तो घुटने में देखिए ना उसका क्या असर हो रहा है इस म्यूजिक का, इस घुटने में। इस जो एनर्जी हम आंख बंद करके ब्रह्मांड से ले रहे हैं और पत्री जी की एनर्जी जा रही है, वो हमारे को कहाँ क्लीन करी, घुटने में क्या फर्क आ रहा है, मेरे नजर क्या आ रहा है, ये फील कीजिए, वो आपका घुटना क्लीन होता जाएगा। और
सात्विक एनर्जी से भर जाएगा, नेगेटिव एनर्जी रिलीज होएगी वहां से, बस ठीक हो गया आप। यही तो एनर्जी है। आपको एनर्जी कहाँ चाहिए, विजुलाइज कीजिए उसको वहां। इसी तरह, इसी कारण से आपका ऑरा बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? यस। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने और ध्यान भी बहुत ही अच्छा करवाया। और ज्ञान तो हम प्राप्त करते ही आपसे रोज, हर एक बार आप एक नया टॉपिक हमको बताते हैं। एंड ऑरा तो एवरीवन इज एक्साइटेड होता ही है ना, कि ऑरा क्या क्या है, कैसे होता है, और कैसे आपने इतना अच्छा बताया कि बढ़ा कैसे सकते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग अच्छा, से। आप और एक शील्ड भी कर लेते हैं। अभी मैंने शील्ड करना यस, बताया, पहले शील्डिंग करके फिर जिसका भी जो शेयरिंग है या जो भी पूछना चाहेंगे पूछेंगे। तो सब आंखें बंद करें और हृदय में ध्यान, और अपने अपने आराध्य से जुड़ जाए, जिसका जो आराध्य है। मैं आदि पराशक्ति आदि शिव से जुड़ती हूँ हमेशा, शिव शिवा, तो मैं उनका आह्वान करती हूँ। आप यूनिवर्स से भी जुड़ सकते हो। एक दिव्य प्रकाश यूनिवर्स से, व्हाइट कलर का प्रकाश मेरे चारों तरफ एनवलप की तरह मुझे शील्ड करता हुआ, मैं उस एनवलप में पूरी तरह, व्हाइट प्रकाश के एनवलप में मैं पूरी तरह से सुरक्षित शील्ड हूं। और ये दिव्य प्रकाश मेरे शिव शिवा का मेरे चारों तरफ मुझे प्रोटेक्शन शील्ड बनाता हुआ मेरे चारों तरफ, इस प्रकाश के अंदर 24 आवर्स का ये प्रकाश का घेरा प्रदान करता हुआ, और इस घेरे के अंदर किसी का थॉट भी मेरे तक नहीं पहुंच सकता। मैं पूर्ण सुरक्षित हूं। ये भाव और फील कीजिए आपके चारों तरफ क्या हुआ है। आपको लग रहा है कि एक दायरा या कुछ ऐसा बन गया। और थैंक यू बोले, धन्यवाद शिव शिवा का, धन्यवाद आप यूनिवर्स का बोले, या जिससे भी, या पत्री जी का, जिससे भी आपने रिक्वेस्ट किए। धन्यवाद शिव शिवा का, उनकी ज्योति का, उनकी शक्ति का, कि 24 आवर्स के लिए मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ उनके और आपके में, इस एनर्जी फील्ड में पूर्ण सुरक्षित। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वापस आ जाइए। कितना इजी है देखिए अपने को सुरक्षित करना। आप फील कीजिए आपके चारों तरफ एक ऐसा एकदम एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जैसा बन गया है, जो आप बीच में है। आप फील कर पाओगे इस एनर्जी को भी? यस, फील कर पा रहे हैं? तो बस ये हाँ 24 आवर्स, फिर 24 आवर्स के लिए बना लीजिए, खत्म। तो कहीं अगर जाना हो कहीं, तो उस अगर 2 दिन के लिए जाना हो तो 2 दिन का बोलिए कि 2 दिन तक मैं सुरक्षित हूँ इस उसमें। 24 आवर्स का बोल सकते हैं। हर दिन मेडिटेशन करने के बाद एक बार शील्डिंग कीजिए ये। यस। हम्म। और मैम स्पेशली कहीं वैसी जगह जाना हो जहाँ पे आपको पहले पता है शील्ड कि करके एनर्जी जाइए। डिप्लीट होएगी, तो वहां पे तो जरूर करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, पहले। पहले शील्ड कर लेना चाहिए। हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया था मालूम है? मेरे नाना नानी दादा दादी बोलते थे, कहीं हम लोग जाते थे, नारायण नारायण नारायण, चारों तरफ एक ना ऐसे बोल देते थे, ऐसे चारों तरफ बोले, चारों तरफ देख के तुम्हारे ऑरा को बोलते थे नारायण नारायण नारायण, मान 3 नारायण से शील्ड कर देते थे। हम लोग उस समय नहीं समझते थे क्या है, बस हम लोग को ये आदत बन गया था। कहीं भी नीचे उतरो, अगर आउट ऑफ कैलकाटा जा रहे हो या आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, तो हम लोग नारायण नारायण नारायण, या ऑफिस जा रहा है कोई तो नारायण नारायण नारायण, मतलब वो ऑरा को शील्ड कर दिया है दादा दादी ने, नाना नानी ने। पर उस समय हम लोग को ये सेंस नहीं था। अब हम लोग समझ में आता है वो ये क्या था। तो यस, हमारे नाना नानी दादा दादी पहले से जानते थे ये सब। यस, थैंक यू मैम, हाँ बहुत अच्छा बताइए। एक रेशमा जी का हैंड रेज है, वो हाँ, ले बोलिए लेते हैं। रेशमा। हाँ जी रेशमा जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। यस, नमस्ते मंजू जी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज का सुबह का एक्सपीरियंस मेरा जानकर बोलना चाहती हूँ कि आज मैं पूरा 1 घंटा तो सुबह ध्यान में रहती हूँ। आपकी आज आवाज थोड़ी डिस्टर्ब सी आ रही है रेशमा जी। मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं, कम नहीं आ रही, नहीं थोड़ी कम तो नहीं है, थोड़ा सी फ्लिकर आ कर रही। रही है, हाँ मतलब हाँ। पूरा अभी ठीक से क्लियर कर क्लियर दोगे? नहीं आ रही। अभी बोलिए। अब आ रही है बराबर? हाँ हाँ हाँ। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। मैं आज सुबह
ध्यान में बैठी सबसे शुरू से ही मुझे इतना वाइटल कलर एनर्जी ऐसी लग रही थी। फिर मेरे शरीर का तो मुझे पता नहीं कि कहाँ थी, कैसे बैठी थी वो भी मुझे पता नहीं। पर सालों से, मानो कि शादी के 30 साल हुए तो 30 सालों से मुझे एसिडिटी की और पेट की प्रॉब्लम थी और तंग आ गई थी। और अब मैं ग्रेटिट्यूड की बुक पढ़ रही हूँ और हो सके इतना करती हूँ। तो आज सुबह ध्यान में तो ऐसा हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था कि ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसे दिखाई दिया तो कोई आदमी या कुछ नहीं, सिर्फ मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो साईं बाबा की द्वारका माई है ना, बस वो दिखाई दी मुझे ध्यान में। और किसी की आवाज कुछ नहीं आ रही, ऐसे मेरे मुंह और अन्न से लेके नीचे जब अपना जो कचरा निकलता है उस सब पूरा मेरा बाहर निकाल दिया किसी ने। जैसे अन्न हो, लीवर हो, आंतरडा हो, मेरा बड़ा आंतरडा, छोटा आंतरडा, सब मेरा किसी ने ऐसे पूरा बाहर निकाल दिया। और मैं देखती ही रह गई, थोड़ी बेचैन भी थी। पर मैं तो सर बोलते हैं कि ध्यान में बैठे हैं तो शरीर तो अपना इधर ही है, तो घबराना नहीं। तो मैंने आंख तो नहीं खुली और पूरा बाहर निकाल दिया, छोटा आंतरडा, बड़ा आंतरडा सब बाहर निकाल दिया किसी ने। और ऐसे पाइप में जैसे कचरा जमा होता है तो हम ऐसे धोते हैं तो ऊपर से जाता है और नीचे से पानी वापस गंदा आता है, इसी तरह किसी ने धो दिया। वेरी नाइस, गुड। ऊपर से पानी जाता और नीचे से निकलता। मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही देखती ही रही। मेरे मन में एक एहसास हुआ कि ये सब मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा किसी ने धो दिया है। बिल्कुल क्लीनिजिंग हो गई आपकी ठीक हो पूरी। गई आपकी, वेरी हाँ नाइस। जी। हाँ, और इसे पूरा किसी ने धो दिया और धो के किसी ने ऐसे डोरी पे सुखा दिया। फिर मुझे याद आया कि मैं साईं सच्चरित्र पढ़ती थी पहले, उसमें धोती क्रिया का एक अध्याय है, क्रिया योग और धोती क्रिया। तो मैंने ये सोचा कि बाबा ने मेरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा धो दिया। और ऐसे अभी डोरी पे कैसा फील कर रही हैं? अभी आज सुबह से तो मुझे इतना थोड़ा लूज रख रहा है शरीर, पर ऐसा अच्छा लग रहा है। ये मैं पूरा बताती हूँ कि किसी वो ने मेरे शरीर में ऐसे गोठव रहे थे, ऐसे अपनी अपनी जगह रख रहे थे। तो मैंने बोला कि लियर, तो वो आवाज आई कि वो भी हो गया। और ऐसे रख रहे थे तो फिर एक छोटा सा पक्षी आया और जो रखने की तैयारी कोई कर रहा था, तो वहां उस पक्षी ने सांस मार दी। तो मैं ये कौवा जैसा तो नहीं था, कौवे से छोटा सा इतना पक्षी। तो उसने ये जो रखा हुआ था मेरा शरीर का अवयव, उसमें ये पक्षी ने सांस मारी। तो मैं ऐसे ही शांत होकर सब देख रही थी तो थोड़ी दुखी हो गई कि ये पक्षी कहाँ से आ गया, जब मेरे बाबा ने ये सब मुझे ये धो दिया, लीन कर दिया, तो पक्षी कहाँ से आ गया। फिर एक आवाज, बाबा मुझे दिखाई भी नहीं दिए। और फिर क्या हुआ कि फिर आवाज आई कि धोने की जरूरत नहीं है, अब बदल ही डालता हूँ, ऐसी आवाज। यस,
तो ठीक है रेशमा जी, आपका क्लीनिजिंग हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। तो यस, ध्यान में हो जाता है ऐसा, कई बार ही ऐसा बहुत सारे बहुत साधक बार ऐसे होता ही है, बहुत सारे फील इंस्टेंस करते हैं होते कि हैं। कोई भी बीमारी उनको होती है, जो भी होती है, उनका बिल्कुल क्लीनिजिंग होके वो दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छा गुड बताया गुड, आप। बहुत अच्छा। हाँ, थैंक यू। बनाइए, बस इसी को ध्यान ज्यादा बढ़ा दीजिए। तो फिर उसने अपने शरीर में पूरा ऐसे रख दिया। मैं सोई कि बैठी थी, मुझे कुछ नहीं ठीक है, पता। अब ज्यादा नहीं बोलिए, जो बीत गया ना उसको हाँ, ज्यादा नहीं आप बोलिए, थोड़ा ज्यादा रेस्ट नहीं भी बोलना चाहिए। नहीं, और रेस्ट भी करना हाँ चाहिए। अगर क्लीनिजिंग किसी भी तरह की होती है तो हमको बिल्कुल। बॉडी को ना रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद ऐसे कहा जाता है, मैम ठीक कह रही हूँ ना मैं, बिल्कुल, थोड़ा है ना रेस्ट ऐसा। लेना चाहिए, थोड़ा सोना चाहिए, हाँ, रिलैक्स होना रेस्ट, चाहिए। अपने बॉडी को रेस्ट देना हाँ चाहिए। तो फिर ध्यान से उठी ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं 10 मिनट लेट गई, मुझे यस, जाना होता है, फिर भी मैं 10-15 मिनट लेट गई। उसके बाद शांति से उठी और धीरे 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 सब काम। यस, थैंक ठीक है यू, रेशमा जी, ऑल द बेस्ट। अच्छा आपका क्लीनिंग हो गई। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शेयर करने के लिए। तो यस मैम, ज्योति रामपाल है और सुरभि गुप्ता जी है। शॉर्ट में रखिएगा सुरभि जी, बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। यस, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट में हैं आप। हाँ यस, अच्छा, हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ मैम कि आज बार बार नेट की वजह से दिक्कत हो रही थी, नेट बार बार जा रहा था, मैं पूरा सेशन अच्छे से नहीं सुन पाई। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग डाल देंगी ग्रुप में? हाँ, रिकॉर्डिंग अभी हाँ डाल जी, दी। तो डलती हाँ है, रिकॉर्डिंग अभी आ डलेगी गई बिल्कुल। होगी, रिकॉर्डिंग साथ साथ आ रही है आपको। हाँ जी, तो आप उसमें ठीक जाके ठीक, दोबारा से थैंक कर यू मैम। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सुरभि जी। यस ठीक है ज्योति मैम। जी, बताइए। हाँ जी, आत्मवंदन सबको। अभिनंदन। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी, मैंने थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया था, पर अभी जैसे पता चला मैं दोबारा भी देख लूंगी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती थी कि आपने जैसे अभी किसी मैडम ने पूछा ना कि मेरा ऑरा कितना है, तो आपने कहा इतना बड़ा है। तो आप इसको, हम अपने ऑरा को कैसे मेजर करते हैं? एक तो वो डाउजर और वो आपने नहीं टेक्निक नहीं, मैंने बताई। अभी हाथों से सिखाया है, आप हाँ, देखिए इसको तो सीख ओ, जाइए। अच्छा मैंने अच्छा, आज हाँ ठीक है, सिखाया है फिर वो सब। मेरा मिस हो गया। हाँ वो ठीक है आपका ठीक है, मिस। वो मेरा मिस। ओके, धन्यवाद। हाँ, थैंक यस थैंक ज्योति जी, सबसे पहले मैम ने हाथों के द्वारा ही बताया था, तो उसके लिए हाँ किसी चीज जी, की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक। आपको पता चलेगा। ठीक है, जी थैंक जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सच्ची मैं यहाँ पर मैंने जब से ये ज्वाइन किया है, बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत अच्छा मंच है ये। यू। थैंक यू यस, सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू मंजू आपका, मैम। थैंक यू। आपका भी जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तो एक हाँ बार फिर सभी मित्रों की ओर से, सभी आत्म जागृति परिवार की ओर से मैं मंजू जी का धन्यवाद देती हूँ, इतना अच्छा ज्ञान हमको देने के लिए। और इसी तरह हम लोग ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत, मैम, सभी मित्रों धन्यवाद का जी भी बहुत बहुत मैम। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कौन बोल और रहा है? मैम आगे भी जुड़े रहिए। हाँ कोई बोलना हाँ, चाह रहा है कुछ, एक हाँ सेकंड। जी, हाँ हाँ जी, बताइए। मैम मैं सुरभि गुप्ता हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ मैम, जो आज आपने बताया है इस पर मैं एक्सपेरिमेंट तो करूंगी मैम। फिर इसके ऊपर चर्चा कब होगी? कल होगी या फिर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते नेक्स्ट होगी? वीक ट्यूसडे, अगली ठीक बार होगी। अगली वीक ट्यूसडे। आप लोग सब ठीक है बताइएगा मैम। मुझे कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, फिर इसी को होगा तो हम्म, इसी को एक्सपेंड करके आगे बताएंगे, समझाएंगे। हाँ हाँ मैम, ठीक क्योंकि है। मैम के साथ ही हम डिस्कस कर पाएंगे ना, तो जब मैम आएंगी नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में ट्यूसडे। तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है हाँ सुरभि जी, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ